हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं सी टेट की पीवाईक्यू सीरीज में ही पेपर 2 की सोशल स्टडीज को लेकर के आई हूँ। ठीक है, सोशल साइंस के पीवाईक्यूज कराऊंगी आज। देखिए, पेपर 2 में कुछ लोग साइंस भी लेते हैं, साइंस एंड मैथ्स वाला हो जाता है, और कुछ लोग सोशल साइंस वाले हो जाते हैं। तो आज मैं सोशल साइंस के पीवाईक्यूज कराने जा रही हूँ, जो कि पेपर 2 के जिन्होंने सोशल साइंस लिया है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? अब देखिए, इसको मैं ना हिंदी में भी, इंग्लिश में भी लेकर के आई हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि मैम आप ओनली हिंदी में पढ़ाती हो और हिंदी बहुत ही टिपिकल हो जाती है इंग्लिश वालों के लिए, इसलिए मैं बाइलिंगुअल लेकर के आई हूँ आज। देखिए, ऋग्वेदा वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस? ठीक है, ब्राह्मी, सेकेंड पाली, थर्ड संस्कृत एंड फोर्थ प्राकृत। तो बताइए ऋग्वेद किस भाषा में रची गई थी और ऋग्वेद का टाइम पीरियड क्या है? तो ऋग्वेद का टाइम पीरियड कितना है? 1500 टू 1000 BC है ना। इसमें कितने मंडल थे? इसमें ना मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? कई सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो इसलिए आप ऋग्वेद या जितने ये सारे वेदास आपको लर्न करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर पीवाईक्यू सीरीज लाने का एक ही मकसद है, जिससे आप इंपॉर्टेंट पार्ट्स पता कर सकें कि हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला तो यही हो गया कि आपको सारे वेद पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद जनपदास भी पढ़ते हैं, महाजनपदास। ठीक है, और बौद्ध और जैन धर्म, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि हर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमको इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऋग्वेद मूल रूप से संस्कृत भाषा में रचा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। मगध महाजनपद के पहले शासक की बात की है। एक हिंट और मैं दे देती हूं आपको। हर्यक डायनेस्टी में जो इंपॉर्टेंट रूलर था, बहुत ही पावरफुल रूलर थे वो, आप यहां से गेस कर सकते हो, और वो कौन थे? बिंबिसार थे। और इसका सही जवाब भी क्या है? बिंबिसार। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शंस क्या है? महावीर, प्रसेनजित, बिंबिसार एंड देन अजातशत्रु। तो the first ruler of Magad Mahajanpada in the 6th century BC was बिंबिसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? Which one of the following is not among the 3 jewels of Buddhism? बुद्ध, ऑप्शंस आर बुद्ध, धम्म, अहिंसा एंड संघ। तो बताइए, बुद्ध, धम्म और संघ के बारे में तो पढ़ा है ना, और यही इनके त्रिरत्न हैं, 3 ज्वेल्स हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अहिंसा। अहिंसा जो है, अहिंसा इसमें नहीं है। ठीक है ना, बुद्ध धर्म के त्रिरत्नों में अहिंसा नहीं आता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? Which one of the following periods is longest in the human history? Options are पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज एंड महापाषाण काल, मेगालिथिक एज। तो बताइए फ्रेंड्स, जो ये मानव इतिहास है, ह्यूमन हिस्ट्री है, इसके बारे में सबसे लंबा पीरियड कौन सा है? अगर आपको टाइम पीरियड लर्न होगा ना, तो आप इसको बता ले जाओगे। देखिए, पैलियोलिथिक हमारा कहां से स्टार्ट हुआ है? बताइए आप। 10 लाख से 10,000 तक है ना। इसके बाद क्या है? 10,000 से कितना है? 5,000 या 7,000? ओवरऑल आप ये देखिए कि 10 लाख BC से ये 10,000 BC तक का टाइम पीरियड जो है वो है
पूरा पाषाण काल का। और पूरा पाषाण काल ही सबसे लंबा काल कहा गया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक। अच्छा, आप सभी ये बताइए कि पैलियोलिथिक में ह्यूमन किस टाइप का था, या इसने कौन कौन सी चीजों की खोज कर ली थी, फिर नवपाषाण काल में क्या था। ये सारी चीजें जो हैं आपका जो कुछ भी आपने टॉपिक लर्न कर रखे हैं वो सारे आपका पकड़ बताते हैं कि आपने कितने अच्छे से, आपके किस सब्जेक्ट में कैसी पावर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गई थी। द अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन। फर्स्ट है ताड़पत्रों, पाम लीव्स, पत्थरों, स्टोन्स, कागज, पेपर, यानी कि और है लकड़ी, वुड। तो बताइए आप, सबसे पुरानी पांडुलिपियां किस में लिखी गई थी? तो ये ताड़पत्रों पर है इसका सही जवाब। देखिए, आपने मूवीज में भी देखा होगा, ठीक है ना, जिसमें एक बड़ा सा वो आता है पांडुलिपि, मतलब संदेशा आता है, तो पूरा लेटर फॉर्म में होता है वो, और उसको ओपन किया जाता है तो वो पेपर जो होता है ना, वो पाम लीव्स पर ही लिखा गया वो आता है, ठीक है, यानी कि ताड़पत्रों पर। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन 1 हो गया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।